हमारा नाराजगी की सरकार से सीधी सीधी वजह है कि हमें एनजीटी के दायरे में पूरी शिकायत है। एक इन्होंने हमारे पे ईसीसी टैक्स लगाया, कंपनसेशन, एनवायरमेंटल कंपनसेशन सेस, और वो 1,000 रुपए से शुरू हुआ 10-12 वर्ष पहले कि दिल्ली में एनसीआर में पोल्यूशन कम होना चाहिए। हम भी इंटरेस्टेड थे कम होना चाहिए, हमारे बच्चे भी इसी हवा में पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम लोग भी पूरे परिवार यहीं रहते हैं। परंतु पिछले 10-12 वर्षों में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। आरटीआई की फिगर है हमारे पास। वो पैसा कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने लगाना चाहिए था ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर पे। ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के अलावा जो बचता है ड्राइवर्स के लिए, हमारी पार्किंग्स के लिए, रोड्स के लिए, और जो और भी पैरामीटर्स हैं जिनसे पोल्यूशन कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वहां पे वो पैसा खर्च नहीं किया। जब एक तरफ वो पैसा खर्च नहीं किया तो फिर इसके दाम बढ़ाने की कोई वजह नहीं थी। अभी आपके पास पिछला फंड पड़ा हुआ है। दूसरी बात, क्या टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम होता है? वी गेस देयर इज नो कनेक्शन। पोल्यूशन कम करने के मापदंड लगाने पड़ेंगे, तरीके लगाने पड़ेंगे। 12% अगर ट्रांसपोर्ट करती है तो 88% को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। उनके अपने आंकड़े हैं सीआईक्यूएम के कि 12% पोल्यूशन हमारी ट्रांसपोर्ट से होता है, उसमें छोटी बड़ी सभी गाड़ियां आती हैं। फिर एक आप फॉलो करते हो फॉरेन कंट्रीज को, तो एक लॉ है बाहर कार पे परमिट, वो क्यों नहीं लगाते? इतनी कारें चल रही है, 10 कारें घर पे खड़ी हो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं है? वोट बैंक की तरफ ध्यान है सरकार का। 10 गाड़ियां, 10-10 कारें रुके तो एक लग्जरी बस में लोग जा सकते हैं। बाहर भी तो ट्रेवल करते हैं। 1.5-2 लाख का परमिट लगा दो, जो चलेगा उसको परमिट लेके आना पड़ेगा। अपने आप कारों का चलन, कंजेशन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, बट सरकार नहीं देख रही। एनीवेज, यूरो 6 इन्होंने बोला ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, हमें 11 लाख रुपया महंगी बेची। हम यूरिया जैसा महंगा प्रोडक्ट उसमें डाल रहे हैं, लेकिन यूरो 6 पे भी पोल्यूशन टैक्स लगा दिया ये ईसीसी। तो फिर वो पोल्यूशन फ्री कैसे हुई? दोनों सरकार दोनों हाथ से एक काम अलग अलग कर रही है ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही है। सीआईक्यूएम उस गाड़ी को, यूरो 6 वाली को पूरी छूट देता है ग्रैब में चलने की, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है, तो उससे तो पोल्यूशन टैक्स नहीं लेना चाहिए ना। ये ईसीसी उस पर गलत है। यूरो 4 की गाड़ियों को बंद करने की मंशा है सरकार की। 5 वर्ष का जीवन है, 6 वर्ष का जीवन है, आपने 10 साल का परमिट दिया, 10 साल की आरसी दी, 10 साल का टैक्स लिया हमसे, तो या तो 4 साल के पैसे लौटा दीजिए, 5 साल के जो बचते हैं बाकी। आप सरकार भी तो कुछ काम करे, गवर्नमेंट ऑल्सो शुड कम फॉरवर्ड। हाँ, सभी बोझ हम पे ना डालें। अब लेटेस्ट ले लीजिए, डीजल बढ़ा, हम देश के साथ हैं, हर संकट में साथ है। कोरोना में भी साथ दिया, युद्ध कारगिल में भी साथ दिया, चुनाव में भी साथ देते हैं। हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस पूरे प्रदेशों में फतवा जारी कर देती है कि हमने सरकार का साथ देना, और अब भी दे रहे हैं। एक आवाज भी हमारे किसी प्रदेश से डीजल के लिए नहीं उठी, क्योंकि देश में संकट है। डीजल बाहर से आता है, रशिया से आता है, ईरान से आता है, डॉलर महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हम सब समझते हैं, एजुकेटेड लोग हैं। बट जब ये सस्ता था पिछले 5 वर्ष 7 वर्ष, सरकार ने हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया, किसानों को कोई बेनिफिट नहीं दिया, तब बल्कि एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया। तो सरकार की मंशा है कि मुनाफा सरकार कमाए और घाटा ऑपरेटर ले ले, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, सरकार हमारे साथ रीजनेबल चले, हमें दरकिनार ना करे, हमें इग्नोर ना करे। हम बहुत बड़ी सेगमेंट है, देश की बैकबोन है, देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, देश की जीडीपी ग्रोथ में हमारा रोल है। हम लोग